हेलो बच्चों, हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग की आपको पता है 2018-19 की जो है लिस्ट जारी हो चुकी है और ये कल हो चुकी थी। यानी कल कितनी तारीख थी? 17 तारीख थी शायद, 16 या 17 तारीख थी कल। तो कल ये जारी हो चुकी है और काफ़ी बच्चों का सवाल है कि उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ ना कुछ जो है उसमें कमी पाई गई है, तो प्रत्यावेदन किस तरीके से करें। तो आज जो है इस वीडियो में मैं इसी तरीके से बात करूँगा कि प्रत्यावेदन जो है वो किस तरीके से आपको करना है। सारी स्टेप बाय स्टेप जानकारी जो है इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली जो है अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रत्यावेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है एक एनवलप खरीद लेना है। एनवलप जो है आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगा, आपको जहाँ पे भी स्टेशनरी शॉप होती है तो वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हैं, स्टेट कह रहा हूँ, ऐसे ज़िले में रहते हैं जहाँ पे आपको ये वाला प्रिंट वाला एनवलप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रिंट भी मिल रहे हैं आजकल ना, ठीक है। तो नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, एनवलप लेना है। एनवलप जो है आपको लेने के बाद में उस पर लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और जनपद का नाम लिख देना है यहाँ पे, वो लिखना ज़रूरी है आपको, रुद्रप्रयाग। उसके बाद अपनी कास्ट लिख देना, ठीक है, यानी जो भी कास्ट है आपकी वो लिख देना आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड पोस्ट का तो वो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो तो वहीं से ही लग जाएगा। आपको दो चीज़ें लिखनी है। पहले लिखना है टू यानी जहाँ पे भेजा जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे भेजा जा रहा है? ये भेजा जा रहा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रुद्रप्रयाग में भेजा जा रहा है, तो उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे उसका पिन कोड आप डालोगे। पिन कोड क्या होगा? 246171। ये रुद्रप्रयाग का पिन कोड है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भेजना है आपको। अब क्या करना है आपको, फिर आपको यहाँ पे फॉर्म में अपना नाम लिखना है। मान लेते हैं, सपोज़ करते हैं आपका नाम आशीष पंत है। ये एक हमने नाम जो है सपोज़ कर रखा है, आशीष पंत है मान लेते हैं आपका नाम। ये नाम लिखने के बाद में आपको पूरा नाम लिखना है अपना ही, ठीक है। और इसके नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। पूरा एड्रेस यानी जो भी एड्रेस है आपका पूरा का पूरा लिखना है आपको, जिस पे आपको लगता है कि आपका आना चाहिए, ठीक है। तो पूरा एड्रेस कैसे लिखोगे? जो भी एड्रेस है, मान लेते हैं ये 18/8 ए डोईवाला देहरादून उत्तराखंड। उसके बाद आपको जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वहाँ का आपको पिन कोड डालना है। जैसे देहरादून है तो देहरादून रहते हो तो आप देहरादून का पिन कोड डालोगे। क्या है देहरादून का पिन कोड? 248001, तो ये डालोगे। ये डालने के बाद अब क्या करोगे आप, यही जो एनवलप होगा इसी में ही आप अपने जो है डॉक्यूमेंट भेजोगे जिसको आपको जो है करवाना है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ और बता कि ये जो आप प्रत्यावेदन के लिए आप जो भेज रहे हो, इसमें आपको कम से कम 12 दिन का गैप रखना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफ़ी बच्चों के जो हैं वो वापस भी आ जाते हैं। तो अभी जैसे 2020 के भी कुछ बच्चों ने भरे हैं तो उनके 10 दिन के गैप से भेजें बेचारों ने, लेकिन फिर भी वापस आ गए हैं। तो ये उनकी तरफ से बड़ी जो है वो ढील दी जाती है जब आप भेजते हो तो कम से कम 12 दिन का आप गैप जो है वो रख लेना। और इसमें वैसे एप्लीकेशन के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन आप एक एप्लीकेशन जो है वो लिख के ज़रूर इसके अंदर डाल देना, जो भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे उनके साथ में, ठीक है। यानी ये इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। बोला नहीं गया है लेकिन फ़ायदा मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं आपका जैसे 10th का जो है मार्कशीट आप डाल के भेज रहे हो और आपका नाम गलत हो गया, ठीक है। तो उनको कैसे पता लगेगा कि आपका नाम गलत हो गया? उसमें तो डेट ऑफ बर्थ भी होती है ना। तो आपका जो है एक तरह से, वैसे तो वो लगा ही लेते हैं पता, लेकिन उनका काम आसान करने के लिए आप जो है एक एप्लीकेशन ज़रूर लिख के भेज देना। एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होगा कि सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और रुद्रप्रयाग, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, सॉरी जनपद का नाम लिख देना है जहाँ पे आप भेज रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, विषय लिखोगे। विषय क्या होगा? विषय होगा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों के आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु। ये हो गया आपका विषय, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है ना। फिर लिखना है आपको क्या, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की 2018-19 में निकली विज्ञप्ति का कार्यालय द्वारा जो डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ठीक है, मतलब जो अभी उपलब्ध कराया गया है उसमें मेरा जो भी आपका मतलब गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है आपका, मान लेते हैं आपका नाम गलत हुआ है तो आप खाली नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, नाम गलत हो गया है। या डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है तो आप लिखोगे जन्म तिथि गलत हुई है, ठीक है। इसी तरीके से टेट में अगर कुछ गलती आई हो या किसी और चीज़ में कुछ गलती आई हो तो वो लिखोगे आप, ठीक है। डॉट 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 इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी गलत पाया गया वो यहाँ पे आप लिख दोगे, गलत पाया गया है अतः मैंने संबंधित दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं और आपसे अनुरोध है कि उक्त त्रुटि को सुधारने की कृपा करें और धन्यवाद यहाँ पे लिखकर आप अपने नीचे नाम और प्रार्थी करके जितना भी एप्लीकेशन में लास्ट में लिखते हो वो आप लिख दोगे। तो फॉर्मेट ये है, ठीक है ना। ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका,
ये मैं रोक दिया है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है और भेज देना है। तो जब भी आप भेजोगे तो ये बात याद रखना, कम से कम 12 दिन का गैप आप रख लेना। 12 दिन का गैप रखोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। 10 से 12 दिन का तो गैप रख ही लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल बच्चों को ना। तो इसमें जो है इतना ही है अभी। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई भी डाउट आता है, कमेंट में आप लिख सकते हो, कोई भी प्रत्यावेदन से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।